नमस्ते साथियों, आज 14 सितंबर 2024 है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। आइए हिंदी दिवस पर हिंदी के संघर्ष को, हिंदी के त्याग को, हिंदी के पीछे किए गए बलिदान को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो हमारे मन में, विद्यार्थियों के मन में या हर किसी के मन में उठेगा, 14 सितंबर ही क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि 14 सितंबर 1953, 14 सितंबर 1953 इस दिन राष्ट्रभाषा के रूप में इसे मान्यता मिली थी। यही कारण है कि आज के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली हिंदुस्तान की भाषा है और ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ एशिया के कई देशों में भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हमें मिलते हैं। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। यहाँ से बहुत सारे प्रवासी दूसरे देशों में बसे हैं। जैसे हम अगर मॉरिशस, थाईलैंड, बैंकॉक, फिजी, कनाडा, ऐसे कई देशों में जब हम जाते हैं, वेस्ट इंडीज, तो हमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर भी मिलते हैं। हिंदी भाषा को समझने के लिए 1000 वर्ष के पीछे के इतिहास को समझना बहुत जरूरी होगा। 990 में गजनी आए, लूटपाट की, चले गए। गजनी आए, लूटपाट की, चले गए। लेकिन गजनी जाने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को एक छोटा सा पद देकर गए और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ से आगे चलकर अपने कारोबार को करना शुरू किया और धीरे धीरे हिंदुस्तान पर पकड़ बनानी शुरू। ये पकड़ धीरे धीरे बाहर के लोगों को पता चली और भी शासक दूसरे देशों से भाग भाग कर आए और यहाँ पर राज किया। यहाँ पर कई वंश का राज रहा। तो गौरी, गजनी, ऐबक, लोधी, खिलजी के साथ साथ मुगल वंश, जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अंग्रेज आए, इन्होंने भी 200-250 वर्षों तक शासन किया। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1000 वर्षों में बाहर के लोगों से, बाहर के देशों के लोगों ने यहाँ पर शासन किया। जाहिर सी बात है, जब बाहर से लोग आएंगे तो अपनी भाषा भी साथ लाएंगे। यही हुआ हिंदी के साथ। बाहर के लोगों ने जब भाषा लाई, दूसरी भाषा लाई, तो धीरे धीरे हिंदी को पीछे जाना पड़ा। हिंदी क्यों पीछे जाना पड़ा? कोई फारस से आया तो बोला फारसी पढ़ना पड़ेगा, कोई अरब से आया बोला अरबी पढ़ना पड़ेगा, कोई बोला उर्दू पढ़ना पड़ेगा, कोई बोला अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तो आपके सामने फारसी, अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, 4 भाषा तो आपके सामने दिख ही रही है। यानी हमारे देश में इन 4 भाषाओं ने 1000 वर्षों तक हमारी भाषा के साथ में अपना संबंध रखा है। तो जाहिर सी बात है, इन भाषा का हमारे भाषा में शब्दों पर असर पड़ेगा ही। पड़ा भी है। हिंदी में कई ऐसे शब्द आए हुए हैं जो दूसरी भाषाओं से ऐसे ही उठाकर लाए गए। हिंदुस्तान की भाषा बात करें तो देवों की भाषा संस्कृत, देवताओं की भाषा संस्कृत रही। संस्कृत से धीरे धीरे वह व्यापक रूप लिया। बाबा तुलसीदास जी आए और उन्होंने जो अवधी भाषा की हिंदी लिखी तो घर घर तक पहुंच गए। रामचरितमानस, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे अनगिनत साहित्य साधना लोगों ने की और संस्कृत का देशज रूप अवधी भाषा में लिया गया। धीरे धीरे इसका व्यापक असर हुआ। अवध प्रांत में अवधी भाषा, हम बिहार की तरफ चलेंगे तो वहाँ मैथिली भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, ऐसी अनेक भाषाओं में साहित्य की रचना होती चली गई। समय हुआ आज़ादी का। अब ऐसे दौर में हिंदी भाषा क्या होगी, हिंदी भाषा का व्याकरण क्या होगा, इनमें किन शब्दों को लाया जाएगा,
तब ये फैसला हुआ हिंदी में खड़ी बोली भाषा लाई जाएगी। शुरुआत के साहित्यकारों ने तो उसका विरोध किया क्योंकि खड़ी बोली भाषा कान में खटकती थी, मधुर नहीं थी, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकसेर खाजा, इस पर भी अनगिनत बातें हुई। ऐसे नाटक लिखे गए, ऐसे काव्य ग्रंथ लिखे गए और धीरे धीरे हिंदी अपने स्वरूप में आई। खड़ी बोली भाषा के स्वरूप में हिंदी आई। क्यों आई? क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदुस्तान में हिंदी बोली जानी चाहिए। 14 सितंबर 1953, 1000 वर्षों के बाद 14 सितंबर 1953 का जो दिन आया, ये दिन हिंदुस्तान में हिंदी भाषियों के लिए, हिंदी भाषा के लिए गौरवशाली क्षण रहा, गौरवशाली पल रहा। 1953 से लेकर 2024 तक का जो सफर रहा है हिंदी का, बहुत ही बढ़िया रहा है। हिंदी को राजकाज की भाषा में, राजकीय भाषा में स्थान दिया गया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में जोर दिया गया। हिंदी भाषा में साहित्य लिखे गए। हिंदी साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। अनेक भाषाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ। एक भाषा से दूसरे भाषा के लोग, साहित्यकार एक दूसरे के संपर्क में आए और हिंदी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और आगे बढ़ेगी। साहित्यकारों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। साथ साथ हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में सिनेमा के भी योगदान को हम कम नहीं समझेंगे। सिनेमा ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। खास करके सिनेमा के गीतों ने, हिंदी फिल्मों के गीतों ने, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते चले आ रहे हैं हमारे मन मस्तिष्क पर। ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी कहानियां, ऐसी फिल्में जिन्होंने भारतीय मनस पटल पर अपना स्थान बनाया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी सिनेमा, हिंदी साहित्य, इन लोगों ने हिंदी की जो सेवा की है और उसके बाद हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत सारे नेताओं का भी विशेष योगदान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, गांधी जी, ये सब लोग लगातार हिंदी में ही बोले, हिंदी में ही बातें की। हिंदी साहित्यकारों ने भी ऐसी ऐसी अमर रचना की जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, दुष्यंत कुमार, कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जिन भाइयों के बीच में प्यार का सागर नहीं होता वो ईंटों का मकान होता है, घर नहीं होता। तू किसी रेल सी गुजर जाती है और मैं पुल सा थरथराता हूं। ऐसे अनगिनत साहित्य की रचना हिंदी में हुई। गजलें जो कभी उर्दू में लिखी जाती थी, वो गजलें हिंदी में आई तो आम आदमी की संवेदना का प्रतीक बन गई। आम आदमी के दर्द और तकलीफ को बयां करने वाली गजल बन गई। हिंदी साहित्य और हिंदी सिनेमा, इन दोनों ने हिंदी के विकास को जो आगे बढ़ाया है और साथ साथ जितनी भी प्रधानमंत्री हमारे देश में हुए हैं, उनकी सरकारें आई हैं, सब ने हिंदी भाषा के लिए काम किया है। हिंदी भाषा, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, आप जिस राज्य में होंगे, पहला फॉर्म इंग्लिश में होगा, दूसरा हिंदी में होगा, तीसरा वहाँ की भाषा में होगा। हर राज्य में अलग अलग है। कहीं कहीं पर जो स्थानीय भाषा है, राज्य की भाषा है, वहाँ पर उससे स्थान मिलता है और कहीं कहीं पर इंग्लिश को स्थान मिलता है। लेकिन तीन भाषाओं का संगम हम राजकीय कामकाज में देखते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहां अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, सिंधी, मलयालम, ऐसी और भी अनगिनत भाषाएं हमारे देश में। इन सभी के साथ समन्वय बनाकर हिंदी ने जो आगे बढ़ने का प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। आज हिंदी से जुड़े बहुत सारे कारोबार हैं, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी नौकरियां उपलब्ध हैं। ट्रांसलेटर का जॉब है, अनुवादक है, यानी हिंदी से पढ़ाई करके भी आप कमा सकते हैं, आप रोजगार ले सकते हैं। हर सरकारी दफ्तर में अनुवादक का पोस्ट है, ट्रांसलेटर का पोस्ट है। देश विदेशों में नियुक्तियां हुई हैं। जितने भी दूतावास हमारे देश में दूसरे देशों के हैं या हमारे दूतावास दूसरे देशों में हैं, वहाँ पर हिंदी तो बोली जाती है।
वहाँ पर लोगों की मदद भी की जाती है। आज का जो विषय था कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी दिवस का महत्व क्या है, तो भाई 1000 वर्षों का जो सफर है, ये सफर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे ही कहानियां लिखी जाएंगी, उपन्यास लिखे जाएंगे, गीत लिखी जाएंगी, ऐसे ही फिल्में बनेंगी, कहानियां लिखी जाएंगी, और भारतीय मानस पटल पर कहानियां ही अमर होती है, क्योंकि कहानियां ही जीवन है। मुंशी प्रेमचंद जी पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी हैं, ऐसे अनगिनत मुंशी प्रेमचंद जी का योगदान है इस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। आज 14 सितंबर 2024 के दिन मैं हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आइए हम सब आगे बढ़ें और हिंदी को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। नमस्ते साथियों।